बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग अकेडमी। आज की वीडियो में हम बीएस नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये चैप्टर जो है ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट हिस्सा ये है एंड सेकंड हिस्सा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो अभी हम इंशाल्लाह स्टार्ट लेते हैं। ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हम नर्वस सिस्टम की डिविजन्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है, तो जो हमारे पास ब्रेन है और स्पाइनल कॉलम है या वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये दोनों मिलकर जो है नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नर्वस सिस्टम को बड़ी सतह पर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड करते हैं। जो सीएनएस यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें जो है हमारे पास स्पेसिफिकली जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अंदर इंटर न्यूरॉन्स हैं। तो ये हमारे पास सीएनएस में शामिल हैं। इनके इंटर न्यूरॉन्स के अलावा जितने भी पेरिफेरल लेवल पे जो है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिल्कुल सेंटर का जो सिस्टम है, तो उसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। उसके अलावा जो हमारे पेरिफेरी है यानी जो आर्म्स तक न्यूरॉन्स गए हुए हैं या जो लेग्स तक गए हुए हैं, तो ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसमें बेसिकली जो है हमारे पास सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस करते हैं एंड मोटर न्यूरॉन्स जो है फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन्स ने सेंस किया होता है उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। फिर पीएनएस को जो है हम दो जो है सिस्टम में क्लासिफाई करते हैं, जिनमें हमारे पास सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में बेसिक डिफरेंस ये है कि इसका जो मेथड है वो वॉलंटरी है सोमैटिक का, यानी ये हमारे अपने कंट्रोल में होता है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका जो इनपुट आता है यानी जो स्टिमुलेशन आती है वो सेंस ऑर्गन्स की साइड से आती है। सेंस ऑर्गन्स हमारे बॉडी के आउटसाइड पे मौजूद होते हैं और ये जो फंक्शंस परफॉर्म किया जाता है उस सेंसरी ऑर्गन्स के सेंस किए हुए चेंज को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए, तो वो स्केलेटल मसल्स की मदद से होता है। इसके कंट्रास्ट में जो हमारे पास ऑटोनॉमिक होता है वो इनवॉलंटरी होता है, यानी ये हमारे कंट्रोल में नहीं होगा और इसका जो स्टिमुलेशन आएगी वो इंटरनल रिसेप्टर्स में आएगी और इसका जो परफॉर्मेंस होगी वो स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स उसको परफॉर्म करेंगे। इसके बाद ऑटोनॉमिक को फिर हमने मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक।